स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2 दिन बाद भूपेंद्र पटेल गुजरात में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह पल गुजरात की जनता के लिए ऐतिहासिक होगा। बीजेपी जब गुजरात में 150 सीट जीतने का दावा कर रही थी तो विरोधी हंसते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मोदी ने 150 सीट का फॉर्मूला बहुत पहले बना लिया था। पार्टी की मशीनरी को टारगेट अचीव करने के लिए मैदान में छोड़ दिया था। गुजरात के महाविजय के बाद मोदी ने सियासी दुश्मनों को यह क्लियर कर दिया है कि अगले 25 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता है। हिमाचल में हार और एमसीडी में कैसे पिछड़ गए मोदी ने इसका भी एनालिसिस किया है। क्या है नरेंद्र मोदी का अगले 2 साल का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजराती अस्मिता, एक ही नेता, जीत के एक ही रचयिता, नरेंद्र मोदी ही विजेता। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सवाल था, गुजरात में अब की बार किसकी सरकार? जवाब मिला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही बार बार। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। सबको बोलता हूँ, गुजरात में आइए और मोदी साहब के बारे में मत बोलिए, वरना आपके सुपने साफ हो। जहाँ जहाँ भी गुजराती है तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 साल पहले 2002 में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 127 सीटें दिलाई थी, मगर इस बार मोदी की ऐसी लहर चली कि 150 सीटों का आंकड़ा पार कर गया। यह है मोदी का दम। वोट दिलाने के लिए मोदी का नाम ही काफी है, काम ही काफी है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि गुजरात में पीएम की जीत हुई है। पी यानी परिश्रम, एम यानी मेहनत, और इस पीएम का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी ही है। मोदी वो हैं जो G20 के चीफ भी हैं, बूथ पर वोट बटोरने वाला मैजिक मंत्र भी हैं। वो सरकार भी समझते हैं, संगठन को भी साथ लेकर चलते हैं। गुजरात के बाद अब एक नया रास्ता दिल्ली के लिए खुला है। गांधीनगर टू दिल्ली 2024 के लिए मोदी का यही रूट है, और अब मोदी 400 सीट वाले द्वार की तरफ बढ़ चले हैं। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का
स्पष्ट संकेत कर रहा है। मोदी का नेक्स्ट टारगेट तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और 2024 में पूरा देश है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। 2019 में गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 90% था। 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी। गुजरात की 26 लोकसभा की 173 विधानसभा सीटों पर मोदी ने ही लीड ले ली थी। अगर गुजरात के नतीजों को एक सैंपल साइज मान लें और 2024 के मद्देनजर पूरे देश का प्रोजेक्शन करें तो 24 में मोदी अकेले अपने दम पर 86% के स्ट्राइक रेट के साथ 468 सीटें ला सकते हैं। जरूर हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और 150 से ज्यादा प्रीवियसली गुजरात में कोई पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिला था जो इस बार मिल रहा है, तो सारा रिकॉर्ड टूट रहा है और ये आने वाले 24 का ये आधार स्तंभ बन गया है और 24 में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित करेंगे। मैसेज क्लियर है, मोदी से टकराओगे तो टिक नहीं पाओगे। जब नरेंद्र मोदी से टक्कर होती है तो देश का कोई भी कोना क्यों ना हो, विरोधियों को चक्कर ही आते हैं। इसके फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं। 1987 में मोदी गुजरात बीजेपी से जुड़े। 1990 में गुजरात बीजेपी ने 67 सीटें जीती। 1995 में 121 सीट, 1998 में 117 सीट, 2002 में 127 सीट, 2007 में 117 सीट, 2012 में 115 सीट, 2017 में 99 सीट और अब 2022 में 150 प्लस सीट, यानी 84% का स्ट्राइक रेट। मोदी नाम केवलम, न कोई आगे न कोई पीछे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही सबसे आगे। इस रेस में सिर्फ मोदी ही हैं। विरोधियों और मोदी के बीच गैप बहुत बढ़ चुका है। 2017 में बीजेपी का जो वोट शेयर 49.1% था, मोदी उसे 52.5% से ऊपर ले गए। 17 में जिस कांग्रेस को 41.4% वोट मिले थे, वो 22 में 27.32% पर लुढ़क गई, यानी 14% का नेट लॉस। 17 में जिस आम आदमी पार्टी को 0.1% वोट मिले थे, वो 22 में करीब 13% पर पहुंच गई, मगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाई। यानी सही मायनों में मोदी ही जीत के सारथी हैं, सारे विरोधियों पर बहुत भारी हैं। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। हिंदुस्तान की सियासत में 2 साल रिकॉर्ड बनाने वाले साल थे। पहला 1984 और दूसरा 1985। 84 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नया रिकॉर्ड बना। 404 सीटों के साथ राजीव गांधी ने सरकार बनाई। 1985 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव हुए तो 149 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। और तो और किसी बड़े राज्य में इतनी बड़ी जीत सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, वो भी 71 साल पहले 1951 के यूपी चुनाव में। 1951 में जब पहली बार 430 पदों के लिए चुनाव हुए तब कांग्रेस ने 429 कैंडिडेट उतारे थे। इनमें से 388 उम्मीदवार जीत गए। उस वक्त 12 राष्ट्रीय पार्टियां, 2 राज्य स्तर की पार्टी और 1006 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे।
लेकिन कांग्रेस 90% से भी ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हुई। उस वक्त कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसके 349 में से सिर्फ 20 कैंडिडेट जीते थे। बड़ी बात यह है कि तब कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, जबकि इस बार बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी 182 में से करीब 87% सीट जीतने में कामयाब हो गई है, यानी वोट शेयर के हिसाब से यह जीत उससे भी बड़ी है। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे, तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है, तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है, तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है, तो उनकी प्राप्ति के लिए क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। 1951 में देश की आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प शायद बहुत छोटा दिखाई पड़ता था, लेकिन 2022 में गुजरात की जीत के बाद बीजेपी की टक्कर में कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। जहां बीजेपी 52% से ज्यादा वोटों के साथ नंबर 1 पर है, नंबर 2 वाली पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 27% वोट हैं, यानी आधे से भी कम। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो 13% से भी कम वोट के साथ वो तीसरे नंबर पर है। यानी वोट शेयर के लिहाज से भी आप बीजेपी के 1/4 तक भी नहीं पहुंच पाई। इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।